जियो भी ना आप जीने नहीं दे रहा है। तुम लोग खुश हो रहे थे ना अंबानी के बेटे का शादी देख के, शादी का सारे खर्चा तुमसे वसूल लेगा ये मोटा भाई। पहले जमाने में क्या चलता था, रोटी कपड़े में चल जाती है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के साथ अंबानी ने एक और भी आदत सी लगा दी। नहीं, उसके साथ इंटरनेट रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन उसका आदत हम सबको लग चुका है। और जब हमको इंटरनेट का आदत लग चुका है तब आटे चावल के साथ साथ डेटा का भी कीमत महंगा हो गया। लेकिन ये सब आदत तो मोटा भाई किया, लेकिन उसके पीछे पीछे एयरटेल जियो उसके पीछे पीछे आ चुका है। लेकिन गाली तो अंबानी खा रहा है, मैं पीछे से पैसा कमा लूं थोड़ा सा। और ऊपर से बेसिकली देखा जाए तो 50,000 करोड़ का मुनाफा कर लिया है एक ही झटके में, वो भी तीनों नहीं। बेसिकली कुछ साल पीछे जाके हम लोग देखेंगे 50% भारतीय का रेगुलर सिम था BSNL, लेकिन उस टाइम पत्नी के साथ नहीं भरा था हमारा BSNL। लेकिन जब आया जियो, जब आया एयरटेल, जब आया वोडाफोन, एयरसेल वगैरह, जब सब कुछ आने लगा तो BSNL को छोड़ के सब चले गए जियो एयरटेल के पास। और जब एयरटेल जियो की तरफ से लात पड़ी तब फिर से याद आया पत्नी के मतलब BSNL का। और ऊपर से #BSNL, #पोर्ट BSNL ये ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, लोग धंधे निकल रहा है, टीम पोर्ट कर रहा है और मनी मन दुखी भी हो रहा है क्यों मैंने BSNL को छोड़ा है। लेकिन भाई साहब ये सब सोच कर क्या होगा। लेकिन एक चीज तुम लोग ने नोटिस किया क्या, एक जमाने पे सबसे ज्यादा पैसे कमाने का मशीन, मान लो उन्हें का अंडे देना मुर्गी, BSNL, अचानक इतना डाउनफॉल क्यों चला गया। बेसिकली एक्चुअल में BSNL फेल हुआ ना, इसको जानबूझ के फेल किया गया है, नहीं तो उसका दम भी घुटा गया है हो सकता है। और ये BSNL इतना मुश्किल हालत में अब तक टिका क्यों है, और ये BSNL वापस आ पाएगा कि नहीं, और BSNL को वापस ही करने का पूरे भारत में क्या रीजन है, और इस BSNL में टाटा कंपनी का क्या भूमिका है, इस सब पे चर्चा करेगा आपका भाई दीपू। मेरे तरफ से ऐसा 4 रीजन है और ये सबको सीख लेना चाहिए और ये सबका सीखना जरूरी भी है। तो अगर जियो का डेटा महंगा होने में बहुत सारा परेशान हो और ऊपर से BSNL का भी बहुत सारा याद आ रही है और आपको लगता है कि मैं सही टाइम पे सही टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले शुरू करते हैं कि BSNL का शुरुआत हुई कैसे। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL का शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2000 में। इसका रीजन बहुत ही सिंपल था, देश का कोने कोने में ये इंटरनेट पहुंचा दो ताकि आम आदमी एक दूसरे के साथ बात कर पाए और इसका जो कीमत होगा ये बहुत ही सस्ता होना चाहिए। इस उद्देश्य में BSNL मार्केट में आया, लेकिन उस टाइम प्राइवेट कंपनी बहुत ही कम थी और जो थी वो बोल रहे थे भैया हमारा तो प्रॉफिट ज्यादा शहर में है, गाँव में तो मेरा प्रॉफिट नहीं है और गाँव में तो ज्यादा पैसा देता भी नहीं है शहर के हिसाब से, लेकिन प्राइवेट कंपनी को तो चाहिए तो प्रॉफिट, इसीलिए प्राइवेट कंपनी ज्यादा दूर गई नहीं। और BSNL तो है एक्चुअली में सरकारी कंपनी और सरकार को तो मजबूरन होके जाना पड़ेगा, मतलब मेरे को उसको जनता का भला भी करना है, तो उसके हिसाब से BSNL चला गया बहुत सारा दूर में, गाँव में, पहाड़ों में, जंगलों में, नदी के किनारों में, ये सब जगह पे चला गया और इतना सारा जगह पे जाके उसका टावर खड़ा भी किया। लेकिन उस टाइम BSNL का प्रॉफिट करना कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन उसके बाद भी BSNL ने एक साल में बहुत ही पैसा कमाया और उस टाइम 2001 से 2008 तक मतलब लगातार 8 साल तक BSNL एक साल भी लॉस में नहीं गया, बल्कि BSNL इस 8 सालों में 43,668 करोड़ रुपया भी कमाया। ये सोने का अंडी देने वाला मुर्गी था भारत सरकार के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था 2004-05 में एक साल में मतलब सिंगल साल में 10,000 करोड़ भी कमाया था इस BSNL ने। ये बात मैं उस जमाने का कर रहा हूँ जब BSNL पूरा इंडिया में 70% मार्केट अकेला खुद उसके पास था और उस टाइम एयरटेल, वोडा, डोकोमो, एयरसेल, मेर्सेल जो कंपनी थे वो तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब कोई चीज गवर्नमेंट का पेट भरने लग जाती है, उसको पैसा देने लग जाती है, तब उसको पैदा होता ही लालच और ये चीज तुम लोग अच्छे से समझते भी हो। और तब शुरू हुआ BSNL का डाउनफॉल। इसका 4 रीजन है, तुम लोग 4 रीजन प्लीज सुन लेना। पहला रीजन है कि 2007 में एक बहुत ही दंगा हो गया था कि उस टाइम का जो टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन, उसको CBI ने पूछताछ भी कर रहा है। लोग सोच रहे पता नहीं उसको क्या हो गया, उसको CBI ने क्यों पूछ रहा है, लेकिन बाद में मीडिया ने ये न्यूज दिया कि इन्होंने अपने घर में BSNL का बड़े बड़ी अधिकारियों की मदद से 325 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उसका घर में डाला कर रखी थी। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे थे कि इतना कनेक्शन वो अपना घर में क्या कर रहा था। भाई उस BSNL की लाइन से उसका जो प्राइवेट कंपनी थी सन नेटवर्क और उनका एक मीडिया चैनल भी था, वो सप्लाई दे रहे थे। भाई अब बताओ सरकारी पैसे से प्राइवेट कंपनी चल रहे हैं, वो भी BSNL हाई स्पीड नेट की मदद से। और CBI पूछने के बाद जब ये गड़बड़ी पकड़ में आई तब दयानिधि मारन ने रिजाइन भी कर लिया। लेकिन
उस टाइम तो कांग्रेस का सरकार था, तो ये जब रिजाइन किया था इन्हीं के पार्टी का दूसरे व्यक्ति उस जगह पे आ गया, ए राजा वो बने टेलीकॉम मिनिस्टर। लेकिन उस टाइम बीएसएनएल प्लान कर रहा था कि 5X टेक्नोलॉजी ले आने का, कि भैया हम लोग पूरे गाँव में जाएंगे, जगह जगह टावर खड़े करेंगे और उस टावर की मदद से सारे लोग बहुत ही इजीली आराम से मतलब इंटरनेट यूज भी कर सकते हैं। लेकिन उसका जो एक्शन हुआ उस जमाने में वो हो गया 2G घोटाला। कुछ दिन पहले तुम लोग शायद देखा है कि टीवी में भी आ रहा था ना कि 1,86,000 का घोटाला। मतलब उस घोटाले के वजह से बीएसएनएल धीरे धीरे डाउनफॉल पे आ गया और उसके बाद से बीएसएनएल को इतना लॉस हुआ कि उस लॉस के वजह से कभी भी वो लॉस से प्रॉफिट पे नहीं जा पाया, लेकिन धीरे धीरे हर साल लॉस पे जा रहा है और आज तक भी वो बीएसएनएल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि ए राजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया, तो इसको भाई साहब आप घोटाला कह भी सकते हो ना भी कह सकते हो, वो आपका मर्जी। तो बेसिकली देखा जाए तो बीएसएनएल में बहुत बड़ा बड़ा गड़बड़ी निकल के आ रही है। एक तो घोटाला कर रहा है और एक तो हाई स्पीड नेट अपना घर पे बिठा रहा है। तो उसके बाद सबकी नजरें बीएसएनएल पे आ गई और सीबीआई तो पहले से ही बीएसएनएल के पीछे पड़ी है और बीएसएनएल ये भी देख रहा है ये तो भारत का दूध देने वाली गाय है, इसको अच्छे से चेक भी करो। लेकिन उस टाइम एक चीज हुआ है कि बड़ा बड़ा टेंडर छोड़ो, जो छोटे छोटे टेंडर है उस पे थोड़ा ध्यान दो। और भाई साहब छोटे छोटे टेंडर के पीछे जाकर ऐसा ही नहीं हुआ, उस छोटे छोटे टेंडर में भी बहुत सारा गड़बड़ी मिली कि पता चला भाई ऐसा बहुत सारा कंपनी है जिसका कोई नाम तक पता नहीं है और नोकिया जैसा कंपनी रिजेक्ट हो रहा है और सेल जैसा कंपनी को भी अप्रूव मिल रहा है। अब इधर पे इतना सारा बीएसएनएल पे गड़बड़ी चल रहा है और उधर एयरटेल अपना मनमानी कर रहा है, वोडाफोन अपना एक्सपेंशन कर रहा है, एयरसेल अपना एक्सपेंशन कर रहा है, उसको तो रोकने वाला कोई है नहीं। और जो उनको रोकने वाला था वो बीएसएनएल और उसका पीछे तो सीबीआई लग चुका है, मतलब उसका हाथ पैर भी बांध भी दिया है। लेकिन उस टाइम बीएसएनएल का और भी एक बहुत बड़ा किस्सा हुआ जिसमें कहा गया है ये बीएसएनएल का 9,30,000 लाइनें बिछाई जाएगी और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। उस टाइम के जमाने में उसका वैल्यू थी $10 बिलियन, मतलब आज की भाव में हम लोग देखेंगे तो तकरीबन 80,000 करोड़ रुपया। अगर उस टाइम ये प्रोजेक्ट हो जाता तो ये प्रोजेक्ट विश्व में सबसे बड़ी प्रोजेक्ट बन जाती है। फिर उसमें भी गड़बड़ी, सरकार ने कहा कि बीएसएनएल नाम पे जो भी निकलता है सब पे गड़बड़ी होती है और ऊपर से 2 मंत्री तो हट गए। सरकार ने बोला अरे यार प्रोजेक्ट ही बंद कर दो, तो उसमें भाई नया इक्विपमेंट खरीदना ही नहीं, नया टावर कोई लगाना ही नहीं है, तो मान लो उसका हाथ पर इस टाइप का बांध दिया है। और दूसरे तरफ से प्राइवेट कंपनी अपना मनमानी करके आगे बढ़ती रही। यही था सबसे बड़ा कारण जिस कारण से बीएसएनएल का ग्रोथ अचानक रुक गई। जो दूसरा कारण है, मान लो आपको एयरटेल का कनेक्शन लेना है, आप एयरटेल कंपनी को कॉल करोगे तो आपको दूसरे दिन कनेक्शन देके चला जाएगा। और मान लो आपको बीएसएनएल का कनेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप बीएसएनएल के ऑफिस पे जाओगे, एप्लीकेशन भरोगे, 2-3 दिन के बाद आप तुम्हारा घर में ऑफिस से लोग आएगा, तुमको जांच करेगा, देखेगा, फिर तुमको कनेक्शन देगा। 7-8 दिन तो वैसे ही कट जाएगा। और जब तुम्हारा नेट सही से नहीं चलेगा, मतलब तुम्हारा कनेक्शन तो दे दिया है बीएसएनएल कंपनी ने, लेकिन तुम्हारा जब स्पीड वगैरह ऐसा कुछ लोचा आएगा तो तब तुम फिर से बीएसएनएल को ऑफिस में जाओगे, बोलोगे ऐसा चक्कर करो, मेरा सही से नहीं चल रहा है। जब तुम हटाने के लिए बोलोगे कि मेरे को बीएसएनएल नहीं चाहिए तो उसके लिए फिर अलग सा फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसा करते करते तुम्हारा 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो इसी सिचुएशन में जनता सोच रहे थे कि इससे बेटर क्या हो सकती है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी ने बीएसएनएल से अच्छा फैसिलिटी देने लगा तो जनता कूद पड़ी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो सब कोई देख रहा है, जियो की एंट्री। जियो ने मार्केट में आके कहा भैया तुम फ्री में इंटरनेट ले लो, और वो 2G 3G नहीं सीधा 4G लो। और जनता को जब भाई साहब 3G से 4G का चस्का लगा, और दूसरी तरफ तो भाई साहब बीएसएनएल आधा 2G पे पड़ा है। मान लो 10-15% 3G पे आया बीएसएनएल और जियो में बात हो रहा है सीधा 4G की, तो कौन जाएगा 2G 3G में, जियो छोड़ के बीएसएनएल में। लेकिन बीएसएनएल का बात छोड़ो भाई, उस टाइम तो टाटा भी गया, एयरसेल भी गया, वोडाफोन भी मतलब गया, सबका शेयर मार्केट डाउन भी हो चुका है उस टाइम। और ऊपर से वोडा और एयरसेल दोनों ने एक साथ हाथ मिलाया, इसीलिए तो वोडा जिंदा है। और भी बहुत सारा कंपनी थी जिसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, और तुम लोग शायद जानते तो मेरे को प्लीज कमेंट पे जरूर बता देना। और जो चौथा कारण है कि हर सिम कंपनी ये देखती है कि एक बंदे से कितना रुपया कमाया जा सकता है, और लेकिन बेसिकली देखा जाए तो गांव में शहर के हिसाब से थोड़ा कम पैसा कमाया जाता है। गांव में तो उतना पैसा नहीं मारता है जैसे जितना शहर में मारता है, ठीक है ना। तो और ऊपर से
BSNL तो एक सरकारी कंपनी है, उसको जनता का भला भी करना है, इसीलिए BSNL चला गया गांव में, जंगल में। और एक टाइम पे BSNL का 1,70,000 कर्मचारी था, मतलब 1,70,000 काम कर रहा था उसका ऑफिस में, BSNL कंपनी में। सैलरी तो बहुत ही मोटी मोटी थी और अर्निंग जो आ रहा है BSNL सिम से वो बहुत ही कम, इसीलिए BSNL कंपनी डाउन धीरे धीरे और भी हो गया। तो बेसिकली तुम लोग तो ये समझ गया कि BSNL कंपनी डाउन हुआ किस लिए, लेकिन BSNL कंपनी टूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही जरूरत है भारत का जनता के लिए। लोग पूछेंगे कि BSNL बंद हो गया तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? BSNL बंद नहीं होना चाहिए, ये आपको पकड़ के बैठना है। तुम लोग बोलोगे क्यों, तो मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ कि भैया तुम लोग देख सकते हो अभी के जमाने में 2024 में अभी जो चल रहा है, मतलब कोई भी कंपनी किसी के ऊपर कंपटीशन करके अपना रेट ऊपर उठा रहा है। अभी भाई साहब BSNL तो वैसे ही खत्म हो चुका है और बची रहा है 3 कंपनी, और ऊपर से देखा जाए तो जियो के पास 40% शेयर है, एयरटेल के पास 33% शेयर है और VI के पास 15 से 16% शेयर है। ये तीनों कंपनी ने 90% पूरा इंडिया में मार्केट लेके बैठी है, और ये तीनों कंपनी का CEO घर में बैठ के कोई भी डिसीजन ले लेगा तो वही डिसीजन पास होगा, ये तो तुम लोग 100% मान लो। तो इनकी रेट को कंट्रोल करने के लिए हम चाहेंगे जो मर्जी वो रेट कर लेंगे। जनता के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि कोई दूसरे कंपनी में जाए, एयरटेल, Jio और जियो के अलावा। अगर उस जगह पे BSNL का नेटवर्क मौजूद हो और BSNL बोलेंगे हम भी देंगे 4G, हम भी देंगे 5G, उस जगह पे जैसे ही एयरटेल, Jio कोई भी कंपनी 10 रुपया बढ़ाया ना, उसी टाइम फटाक से जनता ने क्या करेगा, जनता फटाक से BSNL में कूद जाएगा। जनता जब BSNL में जाएगा तो उस डर के मारे में ये तीनों कंपनी अपना रेट को हाई करने से पहले 10 बार सोचेगा और डरेगा भी। अभी ये तीनों कंपनी नहीं डरते किसी से, तो इनको डराने के लिए BSNL को खड़ा होना बहुत ही जरूरत भी है। लेकिन भाई साहब तुम लोग के दिमाग में एक चीज आ रहा है कि BSNL में इतना गड़बड़ी चल रहा है, उसका टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना है, टावर भी बहुत पुराना है, उसमें इतना डाउनफॉल चल रहा है, अभी भी सर्विस बहुत खराब है, तो अभी भी BSNL खड़ा कैसे है? जब डोकोमो खत्म हो गया, एयरसेल खत्म हो गया, उसी के हिसाब से BSNL को भी खत्म होना चाहिए। इसका 2 कारण है। BSNL को दुआ ने बचा लिया। BSNL ने ऐसे जगह पे टावर खड़ा किया जहाँ पे कोई दूर दूर तक जाने की 10 साल भी नहीं सोच रही है, जंगल में, पहाड़ों में, नदी के किनारों में, इस टाइप जगह पे। तो भाई साहब उस जगह पे तो एयरटेल, Jio, वोडा कोई है नहीं, BSNL अकेला है। उस जगह पे बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि BSNL छोड़े। और दूसरे कारण है भाई कि BSNL एक सरकारी कंपनी है, इसको तो सरकार से पैसा मिल रहा है और मोदी सरकार ने तो उसको फंड पैसा दे रहा है। जो भी घटला होगा सब कुछ सरकार देगा, सरकार तनख्वाह देगा। बेसिकली देखा जाए तो सारे पैसा सरकार देता है, इसीलिए BSNL अभी भी खड़ा है। और अब सबसे बड़ा कारण कि भाई साहब तुम लोग बहुत टाइम से इंतजार भी कर रहे हो कि BSNL वापसी कर पाएगा कि नहीं। तो भाई साहब आपको उम्मीदों को बल देके 100% दावा के साथ बोल सकता हूँ कि BSNL कंपनी जरूर आएगी, और इसका 4 कारण है जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 100% BSNL कंपनी आएगी। पहली कारण है भाई साहब करंट गवर्नमेंट। पिछले 5 से 6 सालों के बीच में मोदी सरकार ने 3 से 4 करोड़ का फंड BSNL को दिया है, लेकिन मोदी साहब को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि BSNL कंपनी को जिसने भी डुबाया हो मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम रहते BSNL कंपनी डूब जाएगा तो हमें जनता माफ नहीं करेगा। तो भाई साहब कुछ भी हो कैसे हो, BSNL को जिंदा रखने के लिए सरकार का साथ हमेशा रहेगा। और दूसरे जो सबसे बड़ा भरोसा है वो सरकार से और मोदी जी भी बड़ा भरोसा है, वो भी टाटा का भरोसा, जहां अंबानी ने और एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया कि ये दोनों कंपनी बोल रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में 5G लॉन्च कर देंगे, और दूसरे तरफ BSNL बोल रहा है कि हम 2024 तक 4G कर देंगे और 2025 में इसको 5G कर देंगे। कि अगर कोई भी BSNL का व्यक्ति मेरे को आके कहे कि मैं 24 में 4G कर देंगे और 25 में 5G कर देंगे, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। लेकिन भाई साहब एक काम का जिसको ठेका दिया गया है वो है रतन कंपनी का टाटा TCS को। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट TCS को दिया है, मतलब टाटा को। और जब TCS ये कह रहा है कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि 2024 तक 4G लगा देंगे, हार्डवेयर वही रहेगा, सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करेंगे, 4G से 5G हो जाएगा, तो मुझे टाटा का ऊपर पूरा भरोसा है कि टाटा ये काम कर देगी। और अगर आपको भी लगता है कि ये टाटा का भरोसा है तो प्लीज वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। और तीसरा जो कारण है भाई साहब, मैंने पहले बोला था कि BSNL कंपनी में बहुत सारा घोटाला वगैरह हुआ था, बहुत सारा मंत्री को भी रिजाइन भी करना पड़ा था। तो इस चक्कर में अभी जो BSNL कंपनी में जॉब ले रहा है, मतलब काम कर रहा है, उसको तो ये बात समझ में आ गई कि मैं घोटाला करूंगा तो मेरे को भी निकाल देगा। तो मेरे को थोड़ा उम्मीद लग रहा है अभी के टाइम पे जो काम करेगा वो थोड़ा ध्यान से काम करेगा। और चौथा जो कारण है मेरे को सबसे ज्यादा भरोसामंद लगता है वो है पब्लिक का सपोर्ट। जब जनता ने BSNL छोड़ के फ्री के चक्कर में चली गई, एयरटेल, Jio सबके पास चले गई, तब इनको जब लात पड़ी तो फिर से उसको याद आ रही BSNL का। तो
अब इन जनता को समझ में आ गई प्राइवेट कंपनी किसी का सगी नहीं है, किसी का अपना नहीं हो सकता है, वो टाइम पे लात मार के निकाल भी देगा। तो बेसिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से जनता हर जगह पे पोर्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे BSNL का सिम है, एयरटेल से BSNL पे चले जा रहा है, जियो से BSNL पे चले जा रहा है। मेरे को रिसर्च करके जो मेरे को मिला है शायद 1,10,000 के आसपास लोग एयरटेल और जियो से BSNL पे चला गया। तो ये सब देख के मेरे को लगता है कि BSNL फिर से खड़ा हो सकता है और हो भी सकता है, क्योंकि होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सा है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को लाइक करना मत भूलना।